चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है। आपको दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4। तो आपको सिर्फ जांच करनी है। क्या जांच करनी है? कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है किसके? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोट से क्या करना पड़ेगा? तो टेन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेन की भी वैल्यू रखनी है और कोस ए भी ज्ञात करना पड़ेगा और साइन ए भी ज्ञात करना पड़ेगा। देखो टेन की वैल्यू तो डायरेक्ट पता चल जाएगी कोट से, क्योंकि टेन क्या होता है? उल्टा होता है कोट का। ठीक है, तो यहां से पहले कोट की वैल्यू तो ये रही, कोट ए बराबर 4/3। ठीक है, क्या है? 4/3 है। ठीक है, तो टेन जैसे इसका उल्टा होता है। टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। ठीक है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 3/4। तो एक चीज तो पता चल गई अपने को कि टेन की वैल्यू कितनी है? 3/4 है। लेकिन इसकी वैल्यू कोस की और साइन की तो बची है ना, उसकी वैल्यू इनसे थोड़ी ना पता चलेगी। ठीक है, तो उन्हें पता करने के लिए अपने को फिर से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये अपना कोट ए रहा 4/3। कोट ए, कोट यानी कोट क्या होता है? लंब का उल्टा होता है। लंब क्या होता है? लाल बटा कक्का को देखो, हमेशा लाल अपन कक्का को देखो। ठीक है, लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा आधार बटा लंब। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। यानी आधार तो कितना गया? 4 हो गया और लंब कितना गया? 3। क्या पता करना है? कर्ण, जो अपने को पता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब 3 का स्क्वायर 9 और आधार का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 9 और 16 25, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। जैसे आ गया फटाफट से लिख दो, लिख दिया भाई। ठीक है, अब साइन और कोस निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, कैसे? लाल, ये देखो, लंब बटा कर्ण साइन और आधार बटा कर्ण कितना हो गया? आधार बटा कर्ण कोस हो गया। तो यहाँ पे लिख दूं साइन ए, क्योंकि देखो कोण सिर्फ एक ही है, ए, इसलिए लंब आधार चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना हो गया? लंब बटा कर्ण, लंब है 3 और कर्ण निकाला 5। ठीक है, इसी प्रकार से कोस का लिख दो, कोस ए आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 4 और अपने पास कर्ण कितना है? 5। अब सबकी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, सबकी वैल्यू पता चल गई। अब सिंपल सा अपन जांच करते हैं इसकी। ठीक है, धीरज से आराम से मान रखेंगे एक एक चीज को। ठीक है, समझते हुए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन को बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है। पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं। एलएचएस क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये है। ठीक है, मान रखते हैं। ठीक है, तो 1, तो ऐसा कैसे? टेन स्क्वायर है, टेन की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो उसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3/4 का स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस, यहाँ भी टेन स्क्वायर यही हो रहा है, ये रहा टेन स्क्वायर है, 9/16। बस एलसीएम ले लो ऊपर नीचे। 16 लिया, 16 माइनस 9, 16 लिया, 16 प्लस 9। सिंपल सा, 1 में 16 भाग 16 बार, 16 को 16 16, 16 में 16 भाग 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया 9। सिंपल, 16 से 16 कट गया। 16 में से 9 गए तो 7 बचे। 16 में से 9 गए तो 7 बचे और 16 में 9 जोड़ोगे अब तो क्या मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। एलएचएस को याद रखना है, 7/25 आ गया। अपने पास एलएचएस कितना आ गया? 7/25। ठीक है, बोर्ड नहीं है ना इसलिए मिटा रहा हूँ, छोटा है तो अपन मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब आरएचएस करता हूँ। आरएचएस क्या आता है देखते हैं। हाँ भाई, तो आरएचएस भी आ जा, ये रहा आरएचएस, तू भी आ। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, आराम से मान रखेंगे। ठीक है, कोस का मान लाओ 4/5, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करो पहले 16, 5 का स्क्वायर करो 25। देखो नीचे 25 तो दिख रहा है, धीरे धीरे आगे ना 25, बस ऊपर 7 आना चाहिए, ये माइनस लगाया। अब साइन ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब सिंपल सा एलसीएम ले लो,
आधार दोनों के क्या है, हर सेम है, तो सेम एलसीएम आ जाएगा और एक बारी हो जाएगा। 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो कितने बचे दोस्तों, 7/25, जो किसके इक्वल है, एलएचएस के। यानी कि अपने हैंस प्रूफ कर दिया इसको, इति सिद्धम, कि भाई ये जो समीकरण लिखी हुई है ना, ये एकदम सही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास का, ठीक है। तो ये अगर ये फॉर्मूला है तो सही होना ही है, ठीक है। लेकिन आपको तो पता नहीं है ना ये फॉर्मूला है, आपको तो छोटे लेवल पे, तो आपने तो इससे अपने निकाल लिया लंब कण की सहायता से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाने के बाद चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, और tan a का मान भी दे दिया उसने। tan a का मान दे दिया 1/√3। देखो हर सवाल में कुछ कुछ का मान दे रहा है, कभी गुणा करके इधर दे रहा है तो कैसे भी दे रहा है, लेकिन दे रहा है क्यों, क्योंकि उससे आपको मान निकालने हैं, और इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन उसी के हैं पूरे पूरे, ठीक है। tan a का मान दे रखा है, तो दो चीजें पूछ ली दोस्तों इसमें, फिर से दो चीजें पूछी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहली चीज क्या है। पहली चीज पूछी है कि sin a cos c, sin a cos c माइनस प्लस cos a sin c, प्लस cos a sin c। एक तो इसका मान निकालो आप, ठीक है। ये पूरी एक है sin a cos c प्लस cos a sin c, तो इसका मान निकाल के बताओ कितना आता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछी है, दूसरी चीज पूछी है cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c, sin a sin c। अब थोड़ा क्या है समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा दिमाग, देखो यहाँ पे कोण है a, तो इसमें a आ रहा है लेकिन साथ में c भी आ रहा है कोण। अब आप जानते हो जब जब कोण बदलेगा तो लंब आधार भी बदलेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू अलग अलग आएगी, तो अपने को पहले a के संगत कोण निकालने पड़ेंगे, फिर c के संगत निकालने पड़ेंगे, और फिर उनको गुणा करके कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितना आता है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से सब करेंगे, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, आसानी रहेगी। ट्राइंगल बनाएंगे, नाम क्या देंगे, ABC। अब B को ही समकोण क्यों रखा, क्योंकि उसने खुद दे रखा है कोण B बराबर 90 डिग्री, तो मैंने B वाला जो 90 वाला उसको B बोल दिया, ठीक है। इससे पहले वाला इक्वेशन था इसमें A और C या B और C कुछ था, इसमें न्यून कोण बोल रहा था, तो उसमें न्यून कोण से रख दिया था, ठीक है ऐसे। अब ध्यान दो, पहले एंगल A की बात करते हैं। एंगल A यहाँ पर सिर्फ दो के मान निकालेंगे, sin A cos A, और C के संगत भी दो के मान निकालेंगे, sin C और cos C, ठीक है। क्योंकि अपने को दो से काम है, ज्यादा क्यों निकाले फिर, ठीक है। अपने को पास वैसे टाइम कम होता है पेपर में, है ना। तो चलो पहले इसको देखते हैं, इसको A को दे रखा है तो A के निकालेंगे। भाई tan A बराबर दे दिया 1/√3। अब tan क्या होता है, लाल बटा का लास्ट वाला, लंब बटा आधार, तो बस लंब बटा आधार। जैसे ही पता चला लिख दो, लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया, और कर्ण तो निकालना है, कर्ण निकाल लो सिंपल सा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, ये लंब का स्क्वायर तो 1 हो गया, और आधार का स्क्वायर वो रूट हट जाता है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। ऐसे भी करके लिख दो चाहो तो, ठीक है। अरे 1 + 3 हो गया ये तो, और बराबर में 4 हो गया, और ये जब हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा 4 पे, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। पता चला लिख दो, ये भाई कर्ण हो गया, फिक्स है अपना, क्योंकि एंगल ये या ये लेंगे तो ये आमने सामने ये दोनों चेंज होंगे ना, तो कर्ण तो ये फिक्स हो गया, बड़ी भुजा ये आ गया 2, क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है समझ गए। 2 आके यहाँ से लंब का मान कितना पता चला, 1। अब वो किसके अकॉर्डिंग चला, जब ए एंगल ले रहे, तो ए एंगल ये रहा, ए एंगल ये रहा, इसके सामने वाली भुजा ये, यानी ये लंब है इसके लिए, तो लंब का मान कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, और ये आधार हो गया जिसपे कोण बना हुआ है ये वाला AB, ठीक है। तो उसका मान कितना हो गया √3। अभी मैंने लंब आधार लिखा नहीं, क्योंकि यार cos और sin C के मान निकाल लेना, अब निकाल लेते हैं, बस बहुत आसान है अब तो निकालना। बस कोण को देखो, फॉर्मूले में रखो और मान निकाल दो,
चलो साइन ए साइन सी का मान निकाल के बताता हूँ, ठीक है। मान निकालना है, ठीक है। तो साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, लंब बटा कर्ण से, ठीक है। लंब बटा कर्ण अब डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, अपन डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। इसके सामने वाला लंब और ये आधा है कोण के सामने लंब, तो लंब बटा कर्ण 1/2, लंब बटा कर्ण मतलब 1/2, ठीक है। उसके बाद कोस को देखो, कोस ए को, कोस ए आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार को देखो, ये रहा आधार बटा कर्ण √3/2, ये दो वैल्यू हो गई। अब जस्ट उल्टा करना है अपने को क्या निकालना है, साइन सी भी निकालना है। तो साइन सी के लिए यार उल्टा क्या होगा, लंब कर्ण आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। ये देखो, ये आपके पास कर्ण तो आएगा ही सही, बस जो लंब था वो आधार हो जाएगा। तो ये कोण रहा, कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो √3/2, ठीक है। √3/2, लास्ट बचा कोस सी। तो कोस सी क्या होगा भैया, आधार बटा कर्ण होगा, यानी कि ये 1/2 होगा, 1/2। अब सबके मान पता चल गए, सबके, ठीक है। अब करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को शुरू, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, इसका मान निकालना है अपने को, ठीक है। बारी बारी से आराम से मान देखो, ठीक है, और रखो। साइन ए का मान 1/2, फिर गुणा, ठीक है, दोनों गुणा है। कोस सी लाओ भाई, कोस ये रहा 1/2, कोस सी का मान 1/2 प्लस का साइन, ये ब्रैकेट में बंद कर देते इसको, ये अलग पद हो गया, ठीक है। कोस ए ये रहा √3/2 गुणा साइन सी √3/2, ठीक है। तो 1/2 एक को एक से ऊपर से गुणा, नीचे को नीचे से गुणा, ठीक है। अंश का अंश से और हर का हर से, एक को एक से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, प्लस का चिन्ह, ठीक है। √3 को √3 से गुणा करो, यानी कि एक तरह से √3 का स्क्वायर हो गया, और तो स्क्वायर हो गया तो मतलब रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, और 2 को 2 से गुणा किया 4। सिंपल सा एलसीएम लो, 1 + 3 हो गया, 4/4 हो गया, कटा तो 1 आ गया। यानी भैया इसका आंसर तो कितना आ गया, 1 आ गया। खत्म कहानी उसकी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, दूसरा क्वेश्चन देखो, आराम से समझते जाओ, मस्त एक्सरसाइज है। आप लोगों को पता नहीं मजा आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में, लेकिन मेरे को बहुत आ रहा है, ठीक है। देखो, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब बस साइन ए साइन सी, ठीक है ना, साइन साइन वाले साथ में गए। कोस ए और कोस सी का मान दे लेता हूँ, ये रहा कोस ए √3/2 इंटू कोस सी का मान देख लेता हूँ 1/2, माइनस साइन ए का मान देख लेता हूँ 1/2 और साइन सी का मान देख लेता हूँ √3/2। अरे क्या सेम सेम दिख रहे हैं क्या आपको, √3/2 1/2 चिन्ह माइनस का और √3 है ना, सेम सेम ना 4। देखो फिर भी मैं और इजी कर देता हूँ, √3 को इससे गुणा किया तो √3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस √3 को इससे गुणा किया तो √3 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब तो सेम सेम दिख गया ना दोस्तों, ये लो भाई 0। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया, 0 हो गया। ये अपना क्वेश्चन कौन सा था, 10 वाला, ये क्वेश्चन था 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले आपको कर्ण का मान निकाल लेना था, कर्ण का मान निकाल के कोण को देखते हुए साइन सी कोस सी साइन ए कोस ए निकालना था, ठीक है। और बस वैल्यू में रखना था, आराम से कैलकुलेशन करनी थी और आंसर प्राप्त करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में, पहले त्रिभुज PQR, ये लो भाई त्रिभुज PQR। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। त्रिभुज PQR लिख दिया, त्रिभुज PQR। अब क्या देखा है, कोण Q 90 डिग्री लेना है, तो मैंने कोण Q ऑलरेडी 90 डिग्री पे लिख दिया, ठीक है, 90 डिग्री। आगे बोल रहा है वो कि PR + QR, क्या बोल रहा है वो, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, PR + QR। और जो PQ है ना, PQ उसका मान है 5, PQ का मान है 5 सेंटीमीटर। तो क्या क्या पूछ रहा है वो, साइन P कोस P टेन P।
ये पूछ रहा है भैया साइन पी, कोस पी और टेन पी। अब ध्यान से सुनो, मैं ये सब मानने नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ आपको लंब, कर्ण और आधार का मान निकाल के, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप क्वेश्चन को करना सीखोगे कैसे मान रखते हैं फॉर्मूले में कौन सा होगा और कैसे रखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको लंब, कर्ण और आधार निकाल के बताता हूँ। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से होगा। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो। पी आर प्लस क्यू आर, बताओ पी आर क्या है यहाँ पे, ये रहा पी आर, और क्यू आर क्या है, ये वाला, यानी ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का योग कितना है, 25 है। कितना है, 25। और जो पी क्यू है उसका मान कितना है, 5। चलो एक चीज तो दी हुई है, इसने रहम कर दिया अपने में, डायरेक्ट बोल दिया इसने एक चीज, पी क्यू बराबर 5। चलो इन दोनों का पता नहीं है, इन दोनों का पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, पी आर को पी आर ही रहने देता हूँ, पी आर को पी आर ही रहने देता हूँ, और यहाँ से पी आर का मान निकालता हूँ, मतलब क्यू आर को क्यू आर रहने देता हूँ, पी आर तो बड़ी भुजा है ना, तो क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं भैया अपन एक तरह से। ठीक है, और पी आर का मान यहां से निकालता हूं। बताओ अगर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना, अगर पी आर यहीं रहने दूं तो क्यू आर कहां जाएगा, उधर, तो 25 माइनस क्यू आर, ये मान रख दूं पी आर की जगह, तो ये क्या हो गया, 25 माइनस क्यू आर, सिंपल सा। ठीक है, पीपी को देखना है, पीपी को। ठीक है, तो पी के अगेंस्ट ये कितना है, सामने वाला लंब है और ये आधार और ये कर्ण है। ठीक है, तो आराम से अब क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्या करो, बोधायन प्रमेय लगाई दो, लगाई दो, लगाई दो, लगाओ भाई, लगाओ लगाओ लगाओ। अरे भाई कर्ण का स्क्वायर, ये रो कर्ण, लंब और आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण सिंगल नहीं है, अब कितना हो गया, 25 माइनस क्यू आर। लंब, लंब लंब लंब, ये वाला तो लंब है, सामने वाला क्यू आर, तो क्यू आर की कोई वैल्यू पता नहीं है, तो क्यू आर क्या लिखते हैं, क्यू आर लिखते हैं। अरे आधार का तो पता है, 5 का स्क्वायर, चलो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो, 25 का स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर करेंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर, ये लो क्यू आर, माइनस 2 इंटू a और b, ऐसे लिखते हो ना, 2 इंटू ए बी। ठीक है, और क्यू आर स्क्वायर ऐसे कैसे, और 5 का स्क्वायर ऐसे कैसे, 25 दूनी 50, तो ये क्यू आर का स्क्वायर, इस क्यू आर के स्क्वायर को भी इधर ला रहा हूं, तो माइनस का क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्यू आर स्क्वायर, और ये 625 है ना, पहले इसको लिख देता हूं, 25 दूनी 50, 50 क्यू। ठीक है, 625 को मैं उधर भेज रहा हूँ, इस 625 को क्या कर रहा हूँ, उधर भेज रहा हूँ, पहले 5 के स्क्वायर 25 और 625 लिखा तो माइनस का 625 हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे भी माइनस का है ना, माइनस का 50 क्यू। ठीक है, माइनस का देखो, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा सिर्फ माइनस का 50 क्यू। अरे 25 में तो 625 जाएंगे नहीं, 625 में 25 जाएंगे तो 600 बचेंगे, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। क्या माइनस से माइनस काट दूं क्या, ऑफ कोर्स काट दूं। ठीक है, 600 बटा 50 आ गया, क्यू आर है ना यहाँ पे, क्यू आर क्यू आर क्यू आर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और 12 पंजे 60। बताओ क्यू आर का मान पता चल गया अपने को, यानी लंब का मान पता चल गया। क्यू आर का मान कितना आ गया, 50, और अगर 25 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, अब इतना तो आपको आना ही चाहिए, फटाफट से अपने डायग्राम में लिख लो। क्या लिख लो कि 25 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 13। ठीक है, तो अपने को इसका आंसर ही पता चल गया। आप सिंपल सा देख लो, मैं आपको बताता हूँ, ये अपना लंब हो गया, ये अपना आधार हो गया, और ये अपना कर्ण हो गया। आराम से साइन पी लगाओ, लंब बटा कर्ण, मान निकालो। ठीक है, कोस पी लगाओ, आधार बटा कर्ण, मान निकालो, और टेन पी लगाओ, लंब बटा आधार, मान निकालो। सिंपल सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको x मानते हैं, x में से घटाते हैं। ठीक है, अपन वो सब नहीं करेंगे, अपन तो सिंपल सा ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, इसी में करके बता देंगे सिंपल सा। ठीक है, चलो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 8.1 का, और वो दरअसल क्वेश्चन नहीं है, वो एक तरह से कथन देके बोल रहा है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो कथन को पढ़ते हैं अपन सिंपल सा। क्या कथन बोल रहा है भाई ये अपन से, कथन का कारण भी बोल रहा है, कारण भी बताओ हमको। ठीक है, तो कारण भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में 5 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, 1 to 5। ठीक
ठीक है, असत्य सत्य बताने सिर्फ अपने को। पहला क्वेश्चन क्या है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या बोला उसने पहले में कि भैया बताओ मुझे तो कि tan a का मान हमेशा सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अब थोड़ा लॉजिकली समझेंगे आप इसको। देखो कैसे, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यही होता है ना, लंब बटा आधार सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लंब बटा आधार, ये तो tan a है। ठीक है, अब बताओ tan a का मान 1 से कम होता है यानी लंब बटा आधार। अब वो कह रहा है कि 1 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो कम होगा नहीं होगा, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बनाओ 90 डिग्री है ना, यहाँ पे है ना, ये मान लो ये कोई आपका ट्राइंगल यहाँ पर एंगल है। ठीक है, इसके अपोजिट ये कितना हो गया, लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, अपन ने एक अभी मतलब क्वेश्चन किया था जिसमें ए बी बराबर बी से आया था, समद्विबाहु त्रिभुज था वो। ठीक है, तो आ सकता है मतलब कि आंसर में आ सकता है कि लंब बराबर आधार हो। ठीक है, लंब बराबर आधार हो, तो अगर लंब बराबर आधार है तो आधार की जगह क्या लिखूंगा, लंब, लंब से लंब कट जाएगा तो एक आ जाएगा, यानी कि एक आ तो सकता है यार। अब क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 1 से कम होना चाहिए, जबकि अपन एक क्वेश्चन पहले भी करके आ चुके समद्विबाहु वाला, जिसमें दो भुजाएं बराबर थी, और अगर वो दोनों भुजाएं बराबर है तो लंब बटा आधार करेंगे, तो और लंब बराबर आधार किया, लंब की जगह भी आधार लिख दिया और काटा तो 1 आया। अब ये तो 1 आया। अब जब आप आगे पढ़ोगे ना 8.2 में, उसमें देखोगे कि 1 तक मान 1 से भी ज्यादा होता है, बल्कि tan का जो मान होता है ना दोस्तों, वो 0 से अनंत तक होता है। एक तो वो छोटा बोला है इसने। ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं 8.2 में आपको। ठीक है, तो अभी के लिए सुन लो ये चीज कि ये असत्य है कथन। क्या है, असत्य है। मैंने करके भी बता दिया आपको। ठीक है, कैसे सत्य कि एक मान आ सकता है, वो कह रहा है कि 1 से कम आता है हमेशा, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ी कितना भी आ सकता है, अनंत तक आ सकता है। ठीक है, तो ये कथन असत्य हो गया। ठीक है, कारण भी बता दिया मैंने आपको। दूसरा सुनो आप, दूसरा क्या बोल रहा है कि जो कोण ए है, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है क्या? अरे भाई ये तो और भी ज्यादा सिंपल है। देखो 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 क्या बोल रहा है ये कि जो कोण ए है, कोण ए के किसी मान, कोई सा भी मान, किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है क्या? अब खुद दिमाग लगाओ तुम, जब भी दिमाग लगाना हो सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करो। कोस का उल्टा, बीच वाला आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, सेक का हो गया। अब ये दे रखा है सेक की जगह, सेक ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो गया, आधार बटा कर्ण तो कर्ण बटा आधार हो गया, और ये 12/5 दे रखा है। ठीक है, तो यार हो तो सकता है, ठीक है, हो तो सकता है कि कर्ण का मान 5 है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे कैसे हो सकता है या नहीं। कर्ण बड़ा है आधार से, एक तरह से सही चीज है, कर्ण बड़ा होता है आधार से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है आंसर आपके। सत्य दे रखा है भाई इसको भी। ठीक है, सत्य दे रखा है, यानी कि ये तो होता है सिंपल सा, आपने को पता है कर्ण बड़ा होता है आधार से, दे रखा है सत्य। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो बोल रहा है कि कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है। अरे यार ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, बताओ कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या, कोसे होगा क्या? अरे कोसेक ए होगा ना, कोसेक। ठीक है, कोस तो किसका होता है, कोसाइन का। ठीक है, तो कोसेकेंट किसका होता है, कोसेक का। तो ये असत्य हो गया सिंपल सा। ठीक है, कारण बता दोगे कि जो कोसेकेंट होता है वो किसका होता है, उसका कोसेक का होता है, और कोस का तो क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसको बता दोगे। हाँ, एक और चीज बोली इन्होंने चौथे क्वेश्चन में कि जो कोट ए है, कोट ए, वो कोट और ए का गुणा है क्या? ए का गुणा, तो पहली बात तो गुणा नहीं है। देखो मैं आपको समझा देता हूं कैसे नहीं है। ये एंगल है, एंगल आप ऐसे थोड़ी ना लिख पढ़ते हो, ऐसे मतलब कोस लिखोगे 30 डिग्री लिखोगे
तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। कभी नहीं होगा दोस्तों, ये हमेशा आगे आएगा और डिग्री में नहीं आएगा। जैसे cos को अगर आप 3 से गुणा करोगे ना, यहाँ अगर एंगल होगा और उसको 3 से गुणा करोगे तो उसको भी ऐसे नहीं लिखोगे cos थीटा 3, उसको आगे लिखाओगे 3 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक एंगल है, कोई वैल्यू थोड़ी ना जिसको गुणा किया तो दोनों गुणा हो जाएंगे। ठीक है, और ये तो एंगल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ कि ये एक एंगल है, इसका मतलब कोट ए गुणा नहीं होता है। कोट और ए क्या होता है, गुणा नहीं होता है। कोट ए का मतलब होता है कि ए, कोट ए का मतलब डिग्री में है। ये क्या है, यहाँ पे कौन से त्रिकोणमिति में है, कोट में है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि कोट ए या कोसेक ए, कभी भी कोसेक और ए का गुणा नहीं होता है। ठीक है, वो एक कोण होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसकी तरफ हो जाए सेक थीटा की तरह, वो बोल रहा है कि किसी की भी तरह भी क्या साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब भी बात आए फॉर्मूले में जाओ। फॉर्मूला क्या होता है भैया, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको कि कर्ण क्या है, छोटा है, और लंब क्या है, बड़ा है। ऐसा हो सकता है क्या, मैंने बताया ना सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे 4/3 मान देखा, राउंड बना देंगे, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कर्ण का मान कितना दे रखा है 3, और लंब का मान 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये तो यार साफ साफ गलत है ना यार, ऐसे थोड़ी नहीं करते हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे जो पढ़ ही रहे। ठीक है, तो ये तो गलत है भैया। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपके पूरे क्वेश्चन 11 के 11 हो गए। पूरे 2 घंटे लग गए बनाने में। ठीक है, लेकिन हो गए। ठीक है, अब आप इसको आराम से समझिए, क्वेश्चनों को करना जरूरी है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं हिंट दे दे के, तो उन क्वेश्चन को आप करना आराम से, और करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा पूरा स्टार्टिंग से। लेकिन 1-2 दिन, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि पूरा लंबा हो जाएगा तो अपन अलग एक्सरसाइज में चले जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे बता देना, तो अपन कर लेंगे। एग्जाम्पल भी करके देखना। ठीक है, एग्जाम बहुत सिंपल है। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखना, एग्जाम्पल में कुछ दिक्कत आती है तो फिर मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई। ठीक है, मेरा नाम है तौसिफ और आप देख रहे हैं एक्सेल क्लासेस। ऐसे बने रहिए, ट्रिग्नोमेट्री से लेके बहुत सारी चीजें अपन 10th की क्लियर करने वाले। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।